हेलो फ्रेंड्स हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिलेवार सीरीज़ में हम फर्स्ट वीडियो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ चुके हैं, सेकंड कटनी पढ़ चुके हैं और ये थर्ड सिवनी। इस वीडियो में हमें सिवनी ज़िले के बारे में पढ़ना है। इस ज़िले में ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 3 पॉइंट से हम बाकी के जितने भी पॉइंट है वो कवर कर लेंगे। इसमें से पहला पॉइंट है, जो सिवनी ज़िले का नाम पड़ा है वो सियोना वृक्ष से पड़ा है। मानते हैं यहाँ सियोना वृक्ष बहुत होता था जो ढोलक बनाने के काम में आता है, उससे इसका नाम सिवनी जिला पड़ा है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, सिवनी जिले में हमने पढ़ा है वेनगंगा नदी। जब हम नदियों वाला चैप्टर कर रहे थे तो वेनगंगा नदी सिवनी जिले की जीवन रेखा है और किस तरह से ये घूम के जाती है वो। और थर्ड पॉइंट है पेंच नदी, पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़ा और सिवनी के बॉर्डर पर है। तो इन तीनों पॉइंट से हम बाकी के पॉइंट कवर करते हैं। एक्चुअली ये वीडियो हम बना चुके हैं पहले ही, लेकिन शुरुआत में आवाज़ नहीं आई, इसलिए हम थोड़ा पार्ट दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये आपको लास्ट में वीडियो में दिखेगा। हम ये दोबारा पार्ट रिपीट कर रहे हैं शुरू वाला। ओके, तो सियोना वृक्ष से सिवनी का नाम पड़ा है, जिससे ढोलक बनाने के काम में आती है। तो इस पॉइंट से हमें 2-3 पॉइंट याद हो जाते हैं, जैसे पायली जल परिसर है, काफ़ी फेमस है और पेपर में आ भी चुकी है। पायली जल परिसर, जिस तरह से खंडवा में हनुवंती आइलैंड फेमस है, उसी तरह से पायली जल परिसर यहाँ का फेमस है। तो सियोना वृक्ष से ढोलक बज रही है तो फिर पायल भी छरकी जाने दो। पायल ये जल परिसर सिवनी में है। ये क्या बोलते हैं, ढोलक से याद आएगी आपको। जैसे आपको याद आएगा सियोना वृक्ष से ढोलक, ढोलक से पायली जल परिसर। आगे हम पढ़ेंगे बालाघाट जिला, उसमें राम पायली मंदिर है। पहले हम बता देते हैं, उसमें राम पायली मंदिर है, वो आगे आएगा। ये पायली जल परिसर है, ठीक है। और पायल बनती है शुद्ध चांदी से, तो शुद्ध चांदी सिवनी में मिलता है। तो इस एक पॉइंट से आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। दूसरा, जो वेनगंगा नदी है वो सबसे पहले मोडारा जगह से निकलती है और फिर भीम लोगों को पानी देने के लिए ऊपर जाती है। भीम मतलब पिछड़े हुए लोग, उनको पानी देने के लिए ऊपर जाती है। भीमगढ़ डैम है जो एशिया का सेकंड बिगेस्ट डैम है। मैं आपको बताता हूँ, जब हमने वेनगंगा नदी पढ़ा था, ये देखो आप, ये वेनगंगा नदी हमने पढ़ा था, ये छिंदवाड़ा है, ये सिवनी है और ये बालाघाट है, बालाघाट। तो सिवनी से वेनगंगा नदी ऊपर जाती है भीमगढ़ डैम, भीम लोगों को पानी देने के लिए। फिर उसके बाद ये आगे चल के सिवनी बालाघाट का बॉर्डर बनाते धूती डैम पर आती है जो बालाघाट में है। फिर प्रॉपर बालाघाट में आ जाती है। फिर नीचे जाके महाराष्ट्र बालाघाट का बॉर्डर बना के आगे जाती है। यहाँ से एक नदी आके मिलती है कानन नदी, फिर ये आगे जाती है और वर्धा नदी आके मिलती है। जैसे ही वर्धा नदी मिलती है लास्ट में, तो इसका नाम प्राणहिता हो जाता है। ये हमने पढ़ा था, ठीक। लेकिन सिवनी में इतना हो रहा है वेनगंगा नदी से, इससे हमें कुछ पॉइंट याद होते हैं। जैसे पहला पॉइंट इसमें याद होगा, वेनगंगा नदी सिवनी शहर की जीवन रेखा कौन है? वेनगंगा नदी, ठीक है। ये उल्टी क्यों गई यहाँ पर, ये ऊपर की साइड क्यों गई? क्योंकि यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्या था? भीमगढ़ डैम। ये मिट्टी का सबसे बड़ा डैम है इंडिया में, ये मिट्टी का सबसे बड़ा डैम है और एशिया में सेकंड लार्जेस्ट है। और ये भीमगढ़ डैम छपारा गांव में है, ये हमें याद हो जाता है। और यहीं से थर्ड पॉइंट याद रखना, छपारा की गढ़ी कहाँ है? सिवनी में ही। छपारा में माँ बंजारी देवी फेमस है, पेपर में कभी आया नहीं लेकिन आप याद रखो, माँ बंजारी देवी। अब नेक्स्ट पॉइंट है बावरिया जलाशय, वेनगंगा नदी सिवनी। तो आप ये देखो, ये नदी बावरिया की तरह इधर उधर घूम रही है, सीधी नहीं जा रही। पहले ऊपर गई, फिर इधर गई, फिर इधर आई, नीचे आएगी। तो ये बावरिया की तरह घूम रही है, उससे आपको याद रखना ये वेनगंगा नदी है। और वेनगंगा नदी याद आ जाएगी तो फिर आपको सिवनी जिला याद आ जाएगा, बावरिया जलाशय सिवनी। अब इस बावरिया जलाशय से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक, जैसे शिवनी बस स्टैंड है, शिवनी बस स्टैंड के पास एक दल सागर झील है, यहीं पास में होगी कहीं, दल सागर झील। ओके, ये दल सागर झील सिवनी बस स्टैंड के पास है, इसलिए पेपर में पूछ सकते हैं क्योंकि फेमस जगह पर है बस स्टैंड के पास। उस दल सागर झील में बावरिया जलाशय से पानी आता है, कनेक्शन है। ओके, तो ये जो बावरिया की तरह ये वेनगंगा नदी इधर उधर घूम रही थी, तो इसका पानी इधर उधर व्यस्त करने से अच्छा इस जगह दल सागर झील में भरने के लिए सेट कर दिया। ओके, जिससे हमारी जो बस स्टैंड के पास वाली दल सागर झील है वो रिचार्ज हो पाए। अगर ये सूख जाएगी तो बावरिया जलाशय से रिचार्ज कर देंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है छारिया बाबा जी धनौरा, ये फेमस स्थल है शिवनी में, याद रखेंगे आप। तो हमारा ये दल सागर लेक 6 पॉइंट हो गया और इछारिया बाबा जी 7वां पॉइंट। अब ये इन दोनों पॉइंट से इतने सारे पॉइंट याद हो गए। अब हमारा ये वाला पॉइंट बचा हुआ है, पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़ा में है।
पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़ा में भी है और सिवनी में भी है, दोनों के बॉर्डर पर है। इससे कुछ पॉइंट और याद करते हैं। पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़ा में कैसे याद किया था, कमलनाथ के पेड़ चढ़ गए थे और कमलनाथ जी की शकल से हमने याद किया था कि रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक इसी नेशनल पार्क से प्रेरित होकर लिखी थी, क्योंकि कमलनाथ जी की शकल मोगली जैसी है। ठीक है, ऐसे हमने याद किया था। अब आप ये मत सोचना कि किसी नेता की बेइज्जती हो गई। हम अपने याद करने के लिए इतना सोच सकते हैं, क्योंकि कोई अपने लिए नहीं सोचता तो हमें खुद के लिए खुद सोचना पड़ेगा। आप बस याद कर लो कि कमलनाथ जी की शकल मोगली जैसी है, उससे हमें ये चीज़ याद हो गई कि पेंच नेशनल पार्क में ही रुडयार्ड किपलिंग को आइडिया आया और वहाँ से जंगल बुक उन्होंने लिखी। और पेंच नेशनल पार्क पता है कब बना था? 1975 में, जब इंडिया में भी पेंच लड़ा हुआ था, मतलब इमरजेंसी लगी हुई थी। कई जगह आपको 1983 मिलेगा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर नेशनल पार्क 1975 ही है। और इसी की वजह से 2004 से यहाँ मोंगली लैंड उत्सव मनाया जाता है। चलिए, इतने टफ पॉइंट याद करने के बाद कुछ पॉइंट हैं जो ईजिली याद हो जाते हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे ये आप इमेज देखना 2, इससे आपको क्लियर पता लग जाएगा सिवनी का जो आकार है वो समुद्री घोड़े जैसा है। पॉइंट नंबर 2, टूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था यहाँ पर सिवनी में। इसको सिवनी सत्याग्रह भी बोलते हैं या फिर टूरिया जंगल सत्याग्रह। और इसमें जो लीडर बढ़ के सामने आए थे वो थे दुर्गा शंकर मेहता। ये पॉइंट बड़ी इजीली आपको याद हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ बोलते हैं। मध्य प्रदेश का लखनऊ बोलते हैं क्यों? इरी रेशम के कारण। इरी किस्म का रेशम यहाँ होता है, इसलिए सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ बोलते हैं। लखनऊ में भी रेशम होता होगा इसलिए। पॉइंट 4, यहाँ झाबुआ थर्मल पावर प्लांट है। आप कंफ्यूज मत होना, झाबुआ जिले तो बिल्कुल वेस्ट साइड है और ये बिल्कुल ईस्ट साइड है। ये कैसे हो रहा है? झाबुआ कंपनी का नाम है। झाबुआ थर्मल पावर प्लांट 2016 में जो 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। अगर हम एमपी का रफ मैप बनाएं, ये एमपी का रफ मैप हो गया। झाबुआ इस साइड है, झाबुआ, लेकिन झाबुआ थर्मल पावर प्लांट हम सिवनी में पढ़ रहे हैं। सेम उसी तरह सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बालाघाट में। लेकिन चावल रिसर्च सेंटर कहाँ है? बड़वानी में, बिल्कुल अपोजिट साइड। तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ होती रहती हैं। अब यहाँ 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी ट्रिक तो नहीं है लेकिन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है गुड़ी की गुफा। गुड़ी की गुफा ये नेचुरल गुफा है, ये सिवनी में ही है, ठीक है। और नंबर 2, यहाँ गुरु रत्नेश्वर धाम है। गुरु रत्नेश्वर धाम सिवनी में, जो स्वरूपानंद महाराज ने बनवाया था। स्वरूपानंद महाराज ने। इस जगह 2002 में शिवलिंग स्थापित की गई है और ये स्फटिक की पत्थर की है। मतलब वो पत्थर जो बहुत सालों तक आइस में दबा होता है। जम्मू कश्मीर से पत्थर आया था, स्फटिक पत्थर, उसकी शिवलिंग है 2002 में। बड़े रीति रिवाज से ये सेट हुआ था ये पत्थर यहाँ पे। तो गुरु रत्नेश्वर धाम है, इसकी मैं इमेज लगा दूंगा, जैसे आपको ये दोनों पॉइंट याद रहेंगे। गुड़ी की गुफा और गुरु रत्नेश्वर धाम, ये दोनों पॉइंट आपको याद करने हैं सिवनी से। बाकी पॉइंट आपको ऐसे याद हो जाएंगे। इन 3 पॉइंट से हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 10 मिनट का वीडियो हुआ है, 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सिवनी से सबसे पहले हमें पॉइंट याद आएगा, ये सिवना ब्रज के नाम पे है, जिससे ढोलक बनती है। ढोलक से याद आएगा पायली, ठीक है। तो पायली जल परिसर यहाँ यहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राम पायली, वो अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। हम सिर्फ पायली की बात कर रहे हैं। पायली जल परिसर इधर है और इससे आपको याद रखना है शुद्ध चांदी सिवनी में मिलता है। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था वेनगंगा नदी से रिलेटेड। तो सिवनी की जीवन रेखा है वेमगंगा नदी और इधर ऊपर जाती है भीमगढ़ डैम। भीमगढ़ एशिया का 2nd लार्जेस्ट है। इसका नाम बदल गया है भीमगढ़ डैम का। भीमगढ़ डैम का नाम राजीव सागर परियोजना हो गया है। यहाँ काफ़ी नाम बदले हैं कांग्रेस के फेवर में। जैसे ये भीमगढ़ डैम है, यहाँ इसका नाम राजीव सागर हो गया। आगे हम देखेंगे बालाघाट के बॉर्डर पर 52 खड़ी परियोजना है, वो बड़े बेटे के नाम पर हो गया, संजय सरोवर, ठीक। और इसी में हमने पेंच नेशनल पार्क पढ़ा, वो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क हो गया, क्योंकि छिंदवाड़ा से बगल में ही है ना, तो ये कांग्रेस से रिलेटेड है, इसलिए तीनों नाम कांग्रेस से रिलेटेड हो गए, याद रखना, ठीक है। यहीं छपारा की गढ़ी है और माँ बंजारी देवी जी हैं, ये याद करो तो करो। बावरिया जलाशय है, ये पानी बावरा की तरह इधर उधर घूम रहा है, तो बावरिया जलाशय। और ये कनेक्ट हो गया बस स्टैंड के पास जो झील है वहाँ से, जिससे ये पानी से दल सागर झील रिचार्ज हो पाए, यानी रिछारिया बाबाजी धनौरा। फिर पेज से ये पॉइंट आप याद कर लेना 2-3, और उसके बाद ये वाले जो पॉइंट हैं वो
ये इमेजेस हम लगाएंगे, उससे आपको याद हो जाए। तो ये सिवनी जिला कम था। थैंक यू।